साथियों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया होंगे। सब मेहनत कर रहे हैं। आजकल पेपर ही इतना पास आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे होंगे। और ये आज हिंदी का 40वां वीडियो है। इससे पहले 39 वीडियो जो आपको हैं, ये आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और हिस्ट्री के भी 20 से 21 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पॉलिटी के भी कुछ ऐसे संविधान संशोधन वगैरह जो मैंने इसमें प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, उनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आता। 99% ये आप मान के चलिए, वहीं से क्वेश्चन आपका संविधान संशोधन से आएगा, अनुसूची से आएगा। तो वो एक बार आप जाके ज़रूर चेक करिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के भी अपलोड हो रहे हैं वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का हमको चयन करना है। तो वो तद्भव प्यास होगा। इसका अगर तत्सम पूछा जाए तो क्या होता है? पिपासा। ठीक है, पिपासा इसका आपका क्या होगा? तत्सम होगा। प्रांगण आपको पता है, आंगन, आश्रम, आश्रम को ही कहते हैं। उद्वेग जो है हमारा, ये भी हमारा तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो तत्सम शब्दों की पहचान करने का मैंने आपको एक तरीका बताया है। अगर किसी भी शब्द में, जैसे अगर मैंने लिखा पा लिखा, अगर मैंने इसमें ये वाला रॉ जोड़ दिया या ये वाला रॉ जोड़ दिया या इस पौ के ऊपर ये वाला रॉ जोड़ दिया, तो भी अधिकतर इसमें 99% केस में वो शब्द क्या बन जाते हैं? तत्सम बन जाते हैं। तो हम इसमें उसी को देखेंगे। देखो, तीखा, ये तो आपका तद्भव होता है। किसका होता है? तिक्त का। तिक्त होता है इसका तत्सम। अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। अच्छा, होता क्या अट्टालिका? महल को कहते हैं। गहरा, ये भी हमारा क्या है? सब तत्सम तद्भव शब्द है। तो निकृष्ट है इसमें हमारा, वो है क्या? तत्सम। ठीक है, निकृष्ट इसमें हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निकृष्ट है। निकृष्ट का अर्थ क्या होता है? निकृष्ट का अर्थ होता है नीचा, अधम, जो नीच होता आदमी है ना, वो है निकृष्ट, इसमें यूज होता है। तो सी इसका आंसर होगा। तत्सम शब्द सी है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इसको हमारे को समझ में आ रहा है, स्वर्ण। ये क्या है? हमारा तत्सम है। देखो, इसमें आप ये वाले रॉ से भी इसको आप अगर टिक की मदद लेना चाहें तो उसमें भी हमारा सही बैठ रहा है। सूरज का सूर्य होगा। कुआं का आपका क्या होता है? तत्सम कूप होता है। क्या होता है कुएं का तत्सम? कूप। याद रखना इसको। कुआं जो है हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? कूप। ठीक है। और वैसे भी देखो, इसमें जिस शब्द में आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए, वो 100% आप ये मान के चलिएगा कि वो क्या होगा? तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो काजू संबंध हमारा पुर्तगाली भाषा से है। ठीक है ना। पपीपा, पपीपा करके एक शब्द होता है, वो भी आपका क्या है? पुर्तगाली भाषा का है। अगर बात करें और कौन से, पादरी, ये भी आपका पुर्तगाली भाषा का है। ठीक है। पतलून, ये भी आपका कैसे है? पुर्तगाली भाषा का है। लेकिन अगर बात करेंगे पजामा, तो पजामा अरबी भाषा का हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। सॉरी, अरबी नहीं, फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा पजामा। ठीक है ना। ठीक है। तो पुर्तगाली में और कौन से शब्द आते हैं? अगर आप देखिएगा, खाने वाले जो भी शब्द मोस्टली आ रहे हैं ना, वो पुर्तगाली में आ रहे हैं। जैसे काजू हमने देखा, अनन्नास, अनन्नास भी हमारा कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। गमले की अगर बात करेंगे तो वो भी वो हमारा पुर्तगाली शब्द है। संतरा, संतरा खाने वाला संतरा जो है। अचार, प्याज, ठीक है, आलू गोभी, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। परात, परात में खाना खाते हैं ना, तो याद करने की ट्रिक भी है। परात, परात में खाने वाली चीज़ें जितनी भी आएंगी वो क्या हैं? पुर्तगाली। कमीज, ये सब हमारी पुर्तगाली शब्द हैं। बटन, अलमारी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, चलो फ्रांसीसी भाषा के जो शब्द, ठीक है, जो काजू फिलहाल बात करिएगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो देखिए, अधिकतर जो मारने वाले शब्द हैं ना, जिनसे मारा जाता है किसी को, तो तुर्की भाषा के हैं। तो देखिए, जो बेगम है ये हमारा तुर्की है। बारूद, ये भी तुर्की है। बेगम, ये भी तुर्की है। ठीक है, बेगम, बारूद, ये चेचक भी आपका तुर्की है। पैगंबर हमारा तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन उठता है, अब क्वेश्चन उठेगा ये कि भाई पैगंबर कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। फारसी भाषा के और शब्द कैसे हैं? आराम, ठीक है, मजदूर, सरदार, सरकार, ठीक है, दफ्तर, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। आवारा, ठीक है, आवारा, गिरफ्तार, मजदूर तो बता ही दिया, जिंदगी, तमाशा, जुर्माना,
ये सब आपके फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। बर्फ़ी जो आप खाते हैं, बर्फ़ी, वो भी सब फारसी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष हमारा तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द होगा आपका इसमें चुगलखोर, ऑप्शन डी। अच्छा, लफंगा कौन सी भाषा का शब्द है? लफंगा आपका तुर्की भाषा का शब्द है। एक दो शब्द और बताता हूँ। तुर्की आका, ठीक है, आका भी जो है हमारा वो तुर्की भाषा का शब्द है। और बेगम तो आपने देख ही लिया, लाश भी तुर्की है। बीबी ये भी तुर्की है, ठीक है। चोगा, चोगा जो पहनने वाला होता है, चोगा, वो भी तुर्की है। उर्दू शब्द बहुत आता है एग्जाम में, ये भी कैसा है? तुर्की है। अगर बात करें तमगा, जो वो दिया जाता है पुरस्कार, तमगा, ये भी कैसा है? तुर्की है, ठीक है। दरोगा, बावर्ची, ये सब तुर्की हैं। बहादुर, मुगल, ये भी पूछा जाता है, मुगल, ठीक है, ये सब तुर्की हैं। तोप, खंजर, ये सब तुर्की हैं, ठीक है। नारिकेल तो आपको पता है नारियल का तत्सम है। अच्छा, आतिशबाजी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है आतिशबाजी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपाट का तद्भव पूछा गया है, यानी कि कपाट तत्सम है, किसका तत्सम है? किवाड़ का, ऑप्शन बी। कपड़े का क्या होता है? आपने पट बताई तो मैंने कल बताया था। कांटा तो तद्भव होगा क्योंकि इसमें चंद्रबिंदी लग गई है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव, हस्त का तद्भव होता है हाथ, है ना। तो हींग होगा इसका क्या तद्भव शब्द यहाँ पर। अच्छा, अगर हींग तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? हिंगू, छोटी की मात्रा, और गौ में छोटू की मात्रा, हिंगू। अगला है हमारा, मच्छका किसका तत्सम है? तो मच्छका आपको पता है मछली का होगा, ऑप्शन ए। सॉरी, मक्खी का, ऑप्शन बी। अगला है हमारा, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। तो अहेर किसका है? आखेट का, ऑप्शन डी। खेलना जो था, आखेट। कौन सा शब्द काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम होता है कर्तन। कौन अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक मतलब जो रिपीट होने वाला है, अनुकरणात्मक। खड़खड़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन है हमारा अर्ध तत्सम। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक होता है तत्सम, ऑप्शन ए। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की हमारे देशज भाषा का शब्द है। अगर मैं आपको और बताऊं, देशज, लोटा, पगड़ी, गड़बड़, चुगलखोर देखा था अभी हमने, और डकार जो खाना खाने के बाद आपको आती है ना, टक्कर, ये भी आपका देशज है। धड़ाम से गिरना, जो धड़ाम होता है, वो भी हमारा क्या है? देशज है। टोपी, ये भी देशज है। ऊट पटांग, ये भी देशज है। चिड़िया, ये याद रखना, चिड़िया बहुत बार पूछा जाता है, चिड़िया कैसा शब्द है? तो चिड़िया भी हमारा कैसा है? देशज है। अगला, घोटाला, जो हमारे देश में आपको देखने को मिलता है, घोटाला, ठीक है। वैसे हर देश में देखने को मिलता है घोटाला, हमारे देश में क्या। और जूता, लकड़ी, झंडा, चहकना, मग्गा, कटोरा, कपास, खिचड़ी, तोंद, काका, ये शब्द हमारे कैसे हैं? देशज हैं। एक और बता देता हूँ, डोंगी, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, डोंगी कैसा शब्द है? तो डोंगी। चेला, चेला भी बहुत बार आया है, तो ये भी देशज है। कपूर शब्द है कैसा? तद्भव, इसका कर्पूर होता है क्योंकि तत्सम ना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तो तत्सम होता है परीक्षा। मजिस्ट्रेट शब्द इंग्लिश में आएगा, यानी कि विदेशज, ऑप्शन डी। कौन सा शब्द देशज है? अभी मैंने आपको बताया, लोटा, गड़बड़, आराम, ढोंगी, घोटाला, टोपी, सरसों, भिंडी, लकड़ी, झंडा, मग्गा, चहकना, चिड़िया, ये सब कैसे हैं? देशज हैं। अग्नि तत्सम हो गया, है ना। खेत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। प्रार्थना तत्सम है। अगला, देशज नहीं है, तो देखिएगा जो ढिबरी है हमारा, ये भी हमारा कैसा है? देशज है, ठीक है। पुष्कर नहीं है इसमें, बस बाकी सब हैं। पुष्कर क्यों नहीं? क्योंकि पुष्कर कैसा शब्द है? ये हमारा तत्सम शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है?
विभावरी किसका है? तत्सम है, रात को होता है ना विभावरी, पर्यायवाची भी है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द मैंने आपको बताया, जहाँ आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए वो आप 99.99% आप उसको तद्भव टिक करके आइएगा, सही होगा। मुँह। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देश शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील हमारा फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। चिराग, ये भी फारसी है। कबूतर फारसी है। आबरू फारसी है। आमदनी, ये सब पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी। आमदनी, इसको एक जगह लिख लीजिएगा आप। उस्ताद, कुश्ती, तेज है ना, पैदा, और जो पुल, बर्फी, उम्मीद, गवाह, ये सब फारसी हैं। किशमिश, जलेबी, ये सब फारसी हैं। चश्मा जो पहनते हो आप वो भी फारसी है। खुद भी शब्द फारसी है, जो खुद शब्द आता है। आतिशबाजी तो मैंने आपको बता ही दिया। चादर, आराम, ये सब हमारे फारसी हैं। वकील हमने देख लिया। वानर का तद्भव होगा तो बंदर होगा। ऑप्शन बी। दर्शन का तद्भव रूप होगा, तो पूरा पूरा तो लिख देगा वो तद्भव ही हो गया दर्शन। ऑप्शन बी। अगले, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे बाद में आपको 2 वीडियो करीब और मिलेंगे तत्सम तद्भव के, क्योंकि याद एक ये चीज़ दिमाग में रख के चलिए, तत्सम तद्भव है इजी, लेकिन क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं इनसे। 90% बच्चों के तत्सम तद्भव के क्वेश्चन गलत होते हैं, याद रखना ये बात। तो इसलिए इनको एक बार ज़रूर पढ़िए, घर में प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।